हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों, जो मैंने आधार कार्ड की सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं आपको आधार कार्ड का काम सिखाता हूँ, उसमें मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि किसी लेडीज का आधार कार्ड आपको ठीक करना है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके आधार कार्ड में कुछ अपडेट होता है। शादी के बाद उसके आधार कार्ड में एक तो पिता के नाम की जगह पति का नाम आता है और उसके एड्रेस में कुछ ना कुछ चेंज होता है। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी डॉक्यूमेंट की सहायता से इस फॉर्म को भरकर पति का नाम व एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्म को अगर दोस्तों आप भरना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल्स के साथ बताया है कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। आधार कार्ड में पति का नाम व एड्रेस चेंज करने के लिए आपको आधार कार्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको माई आधार के सेक्शन में आना है और डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों, खुद से आधार कार्ड अपडेट करने के लिए एक चीज सबसे जरूरी होती है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए और वो नंबर आपके पास चालू होना भी आवश्यक है, क्योंकि उस नंबर पर एक ओटीपी जाती है। वही ओटीपी आप यहाँ पर डालते हैं और आधार कार्ड को ठीक करते हैं। जो भी आधार कार्ड आप ठीक कर रहे हैं यहाँ पर उस आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाता है। वह ओटीपी आप यहां पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप आधार कार्ड के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। आधार कार्ड में पति का नाम व एड्रेस ठीक करने के लिए आपको ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, पति व पिता का नाम आपको एड्रेस पे क्लिक करके ही ठीक करना होता है, इसलिए हम एड्रेस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं करंट डिटेल्स। करंट डिटेल्स में आपकी आधार कार्ड की वो डिटेल्स होती है जो आपकी फिलहाल में आधार कार्ड में एड्रेस में डिटेल्स हैं। डिटेल्स अपडेट करने के लिए डिटेल्स टू बी अपडेटेड के कॉलम के नीचे यहाँ पर आपको ये डिटेल्स फिल करनी होती है। फिल करने के बाद आपको यहाँ से एक वैलिड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल्स आप कैसे फिल करेंगे। केयर ऑफ के सेक्शन में आपको यहाँ पर लिखना है केयर ऑफ। उसके बाद यहाँ पर आप पति का नाम लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले सिर्फ इंग्लिश की कॉलम्स में ही डिटेल्स भरेंगे, क्योंकि हिंदी की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली गलत होकर आती है। इसे हम बाद में करेक्ट करेंगे। केयर ऑफ में पति का नाम लिखने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हाउस या बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर लिखेंगे। यदि हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर कोई नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीट रोड लेन में आप यहाँ पर अपनी स्ट्रीट या रोड का नाम लिखेंगे। ये सभी डिटेल्स आप अपने भरे हुए फॉर्म के अनुसार फिल करते हैं। यदि फॉर्म में स्ट्रीट रोड लेन में खाली है तो आप यहाँ पर भी खाली छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे फॉर्म में यहाँ पर डिटेल्स भरी गई है तो स्ट्रीट रोड लेन में भी यहाँ पर हम डिटेल्स भरेंगे। यदि आपके फॉर्म में एरिया लोकेलिटी सेक्टर के कॉलम में डिटेल्स भरी हुई है तो यहाँ पर आप डालेंगे, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ेंगे। उसके बाद नीचे आप लैंडमार्क के कॉलम में डिटेल्स भरेंगे। यदि आपके फॉर्म में लैंडमार्क की डिटेल्स खाली है तो यहाँ पर भी आप खाली छोड़ेंगे। जैसे कि हमारे फॉर्म में लैंडमार्क की कॉलम में डिटेल्स भरी गई है तो यहाँ पर हम भरते हैं। इसके बाद पिन कोड की कॉलम में आप पिन कोड डालेंगे। जहां का एड्रेस आप ठीक कर रहे हैं वहां का पिन कोड यहाँ पर आपको डालना होता है। पिन कोड आपके फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेट व राज्य का नाम सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आप अपने जिले को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम बागपत से है और बागपत का ही आधार कार्ड ठीक कर रहे हैं तो हम बागपत पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप विलेज टाउन सिटी पर क्लिक करके अपने गाँव या टाउन या सिटी का नाम चूज करेंगे। विलेज टाउन या सिटी का नाम चूज करते ही नीचे ऑटोमेटिक पोस्ट ऑफिस भी चूज हो जाता है। ये डिटेल्स भरने के बाद सभी इंग्लिश की डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है। अब हम हिंदी में जो डिटेल्स हमारी गलत हुई है हम इसे मैन्युअली ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए हम हिंदी के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसका नाम गूगल इनपुट टूल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर जिला हमारा हिंदी में गलत लिखा गया है, इसे हम करेक्ट करेंगे मैन्युअली। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और ऊपर आप सभी डिटेल्स को ठीक करेंगे जो आपकी हिंदी में गलत हो गई है। दोस्तों जहाँ पर आपने पति का नाम यहाँ पर आपने इंग्लिश में डाला है, उसके नीचे हिंदी में ऑटोमेटिकली केयर ऑफ की जगह हिंदी में ये लिखा आ जाता है। हिंदी में केयर ऑफ के जगह आप दोबारा लिख सकते हैं। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करके इस लिस्ट में यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको क्लिक करना है UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट इश्यूड बाय MP MLA MLC म्युनिसिपल काउंसलर। दोस्तों बिना डॉक्यूमेंट के अपने आधार कार्ड को ठीक करने के लिए आपको मैं बताता हूं कि इस फॉर्म पर आप किसके साइन और मोहर लगवाकर लेकर आते हैं। यदि आप किसी गांव से हैं तो गांव के ग्राम प्रधान से आप इस पर मोहर लगवाकर लेकर आते हैं, और यदि आप शहर से हैं तो अपने वहां के चेयरपर्सन, जिसे हम हिंदी में चेयरमैन कह देते हैं, उसके साइन और मोहर लगवाकर लेकर आते हैं। लिस्ट में ये सिलेक्ट करने के बाद आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके इस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना है। इस फॉर्म को आप 1 MB से कम PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट डाटा फील्ड्स के नीचे आपकी डिटेल्स लिखी गई है जो आपने अभी यहाँ पर ठीक करने के लिए डाली है। इसे आप यहाँ से हिंदी व इंग्लिश में चेक करेंगे कि कोई अक्षर आपका हिंदी या इंग्लिश में गलत तो नहीं हो गया है। यदि कोई डिटेल्स आपकी गलत आपको दिखती है तो आप यहाँ पर राइट साइड में एडिट पर क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर आपने अभी अपलोड किया है। हिंदी व इंग्लिश में डिटेल्स चेक करने के बाद आप यहाँ पर दोनों जगह टिक लगाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पेमेंट को पे करेंगे। पेमेंट को पे करने के लिए पहले यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता था, अब यहाँ पर एक ऑप्शन और जोड़ दिया गया है, रोजोर पे। जैसे कि मैं पे यू बिज की सहायता से यहाँ पर पेमेंट करूंगा तो मैं यहाँ पर कंसेंट पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करूंगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप इन ऑप्शंस के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ATM कार्ड के थ्रू, या किसी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे के द्वारा भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम Paytm से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करके पेमेंट करते हैं। जैसे ही आप अपनी पेमेंट को पे करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप अपनी एक्नॉलेजमेंट की स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप किसी और का ये डॉक्यूमेंट ठीक कर रहे हैं, आधार कार्ड में डिटेल्स ठीक कर रहे हैं, तो इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप प्रिंट करके उसे दे सकते हैं। स्टेटस पर क्लिक करके आप नीचे जैसे कि स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं हो रही है कि आपने अपडेट डाला है, लेकिन यहाँ पर स्टेटस के नीचे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन स्टेज है। जब यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिटेल्स अपडेट हो गई है। उसके बाद आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करके आप प्लास्टिक में आधार कार्ड मंगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के पिता के नाम की जगह पति का नाम व उसका एड्रेस ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।